गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम शंकर और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन इफ फोर्स इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ i प्लस 3j प्लस 5k। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना। पिछले क्लासेस में हमने देखे थे वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका डायरेक्शन अगर सेम हो तो दोनों का आपका फोर्स और आपका इसका। तो अब देखो, जनरली हम लोग यूज़ करने वाले उस क्वेश्चन उस फॉर्मूलेस को। दैट मीन्स अब देखोगे W इज इक्वल टू हमें पता है ये आपका सोल्यूशन, W इज इक्वल टू आपको पता है F.S होता है। और हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है फोर्स का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। जैसे ही अगर आप पुट करोगे F इज इक्वल टू आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। और ये आपका रह गया इस साइड आपका i प्लस 3j प्लस 5k। अगर आपको ये गिवन है तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो दो तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये लिया क्योंकि अब देखने चाहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कॉम्पोनेंट गिवन हो तो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आई जे के आपके क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका कॉस थीटा अप्लाई करोगे तो सिंपली आपको क्या होता है कि अगर कॉस 0 हो तभी आपका सर्टेन वैल्यू आएगा, एफ एक्स आएगा। अगर कॉस 90 हो जाए तो आपको पता होता है कि जनरली क्या होता है, 0 हो जाएगा वैल्यू। तो अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे तो आपका ये हो गया y, दिस इज x एंड दिस इज योर z, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। और ये आपको पता होता है कि ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तीनों के बीच में आपका 90 डिग्री होता है। तो अब देखोगे कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 2i को i के साथ तो आपको सर्टेन वैल्यू मिलेगा। जनरली सर्टेन वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा। अगर आप फिर क्या करोगे 2i को 3j के साथ करोगे तो अब एंगल देखोगे i और j के बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। सो बिकॉज ऑफ दैट cos 90 आपको पता होता है 0 होता है, इसी की वजह से आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जैसे मल्टीप्लाई करो 2i को 5k के साथ और आपको फिर से पता है कि x एक्सिस और z एक्सिस में आपको जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसके वजह से फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। फिर इसके बाद से प्लस करोगे 3j को किसके साथ, i के साथ, और आपको पता है कि y और x एक्सिस में फिर से 90 होता है आपका एंगल, तो इसके वजह से ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो आपका cos 0 होगा तो आपका ये 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद से 0, फिर प्लस 6k और i को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बट k के साथ करोगे तो आपको सर्टेन वैल्यू आएगा, ये आपका वैल्यू आएगा 30। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे डॉट प्रोडक्ट को और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपके कॉम्पोनेंट्स दिए गए होंगे। दैट मीन्स अगर x को x के साथ करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको सर्टेन वैल्यू आएगा। x को y के साथ z के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको 0 आएगा। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका जो एंगल बिटवीन x y z है वो आपका 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू 0 होता। सो जैसे ही आप सम करोगे 2 प्लस 9 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 41, ठीक है। और हमें ये पता है कि यूनिट क्या होती है, आपका वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू आपका 41 न्यूटन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, फाइंड द एंगल बिटवीन F is equal to 2i plus 3j plus 6k and S is equal to i plus 3j plus 5k। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा जाए कि एंगल क्या होगा तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट S और दिस इज इक्वल टू होता है आपको पता है F S cos थीटा। और ये थीटा क्या है, आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो अब हमें इसी एंगल थीटा को हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में देखोगे कि ये आपका फोर्स का वैल्यू है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, और ये जो आपका क्या है एफ का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो, मॉड निकालना हो, तो दिस इज इक्वल टू होता है आपका, अगर आप जो भी आपका वेक्टर गिवन है उसका हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसकी मॉड निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे किसका, 2y का स्क्वायर प्लस 3j का स्क्वायर प्लस 6k का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग मैग्नीट्यूड निकालते हो। तो दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर 2i का स्क्वायर करोगे तो i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये आपको 1 मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर से आप सिमिलरली आप j को मल्टीप्लाई करो j के साथ तो इसका भी वैल्यू आपको 1 मिलेगा। सो आपका क्या होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल जनरली सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा 4 ही होगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका 9 मिलेगा, और यहाँ पे k को फिर से k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका 36 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप फिर से प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 49, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7 होता है, 7 7 जब 49, ये आपका मिल गया फोर्स का जो आपका मैग्नीट्यूड। अब इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है i प्लस 3j प्लस 5k, तो आप क्या करोगे, i का स्क्वायर करोगे प्लस 3j का स्क्वायर करोगे प्लस 5k का स्क्वायर करोगे, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर करोगे तो आपको मिलने वाला है √1 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। आप जैसे ही इसको प्लस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा रूट ओवर, कितना मिलेगा, रूट ओवर आपको मिलेगा 35, ठीक है। तो अब हमें दोनों की मैग्नीट्यूड मिल गई, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हमको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो आपको मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू आपको मिलेगा 7 आपकी जो फोर्स की वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, और रूट ओवर 35 ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, और आपका कॉस थीटा। अब पिछले बार हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में इसी वाले का हमने वर्क डन निकाला था, जो कि हमें मिला था वर्क डन इज इक्वल टू था हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 41 न्यूटन मीटर। तो अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो मिल जा रहा है हमें 41 इज इक्वल टू 7 इंटू रूट ओवर 35 कॉस थीटा, और हमें आगे क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 7 इंटू रूट ओवर 35, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आप लोगों को, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 41 अपॉन 7 रूट 35। ये आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, और हमें इसी तरीके से इस प्रोसेस को करके एंगल निकालना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना पूछना जाए कि अगर आपको एफ का यूनिट वेक्टर निकालो तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन मॉड ऑफ एफ। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर किसी भी यूनिट क्वांटिटी का आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर के लिए।